दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में बकरीद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बकरीद पर किस इंसान को कुर्बानी करना ज़रूरी है और किस इंसान के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। और यही नहीं, साथ में हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना बकरीद पर जायज़ है और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरीद का त्यौहार जिल्हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में यह इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। यह त्यौहार सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है, उसी तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज अदा करते हैं। उसके बाद में अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरीद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना एक बहुत बड़े सवाब का काम है और जो शख्स बकरीद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरीद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर ही वाजिब होती है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, जिनके पास में गाड़ी और बंगला होती है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लाखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी हैं उन पर ही कुर्बानी वाजिब है। याद रखें, यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत हैं। इस्लाम से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। उसे हर साल अपने नाम से बकरीद के मौके पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करता है तो फिर वो गुनाहगार होगा। यहाँ पर कुछ लोग एक और गलती करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एक साल तो अपने खुद के नाम से कुर्बानी कर लेते हैं, उसके बाद में वो अपनी बीवी के नाम से करते हैं, उसके बाद में वो अपने बच्चों के नाम से करते हैं। याद रखें, ऐसा करना भी गलत है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके नाम से हर साल कुर्बानी करना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साहिब निसब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिब निसब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद होती है, तो वो साहिब निसब होता है। और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा शख्स फिर कुर्बानी नहीं करता है तो वो सख्त गुनहगार होता है। यहाँ पर एक बात और समझिए, अगर कोई शख्स साल भर तो फकीर रहा, यानी कि साल भर तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, मगर जैसे ही कुर्बानी के दिन करीब आई तो उसके पास में इतनी रकम आ गई कि वो साहिब निसब को पहुँच गया, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी और उसको कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगर किसी के पास में एक बहुत बड़ा मकान है और वो उसके खुद के रहने के लिए है, चाहे वो करोड़ों रुपए की कीमत का ही क्यों ना हो, मगर उसके पास में उस मकान के अलावा कुछ भी ना हो, यानी कि उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो साहिब निसब को पहुंच जाता है, चाहे उसका वो मकान कितने ही रुपए का क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, क्योंकि मकान हाजत असलिया में है, मकान ज़रूरत की चीज़ों में से है। इसलिए ऐसे शख्स को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के पास में 2-3 मकान हैं, उनमें से एक में तो वो खुद रहता है और बाकी के मकान किराए पर दे रखे हैं और उनका किराया इतना है कि उससे वो साहिब निसब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। याद रखें, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब हाजत असलिया में दाखिल होती हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई साहिब निसब को पहुँचता है तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी औरत के पास में जेवर हैं मगर उसका शोहर साहिब निसब नहीं है, यानी कि उसका शोहर इतने पैसों का मालिक नहीं है, तो फिर याद रखें ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी, उसके शोहर पर नहीं। इसी तरह से अगर कोई मुसाफिर, यानी कि जो कोई अपने वतन से 52.5 किलोमीटर दूर चला गया है और वहाँ पर उसे 15 दिन से कम ठहरना है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
लेकिन अगर उसे 15 दिन से ज़्यादा वहाँ पर ठहरना है तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। उसको चाहिए कि फिर वो वहीं पर जहाँ पर वो रुका हुआ है वहाँ पर कुर्बानी कर दे, या फिर अपने घर वालों से बोल दे कि वो उसके नाम से कोई कुर्बानी करवा दे। बहारे शरीयत में है कि कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा के गुरबे आफ्ताब तक यानी कि सूरज ढलने तक का है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि वो इस दौरान ही कुर्बानी करे। मगर यहाँ पर एक बात का और ख्याल रखिए कि कुर्बानी रात के वक्त में करना सही नहीं है। रात को कुर्बानी करने से कुर्बानी मकरूह हो जाती है। एक और हदीस शरीफ में है कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं है यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और ऐसे लोग अगर जिलहिज्जा के 10 दिनों में अपने नाखून और बाल नहीं कटवाते हैं तो उनको कुर्बानी का सवाब मिलता है। दोस्तों, एक मरतबा सहाबाए किराम ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है? तो इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिसके एक या फिर दोनों कान ना हो, ऐसा जानवर जिसकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो अपने पाँव से कुर्बानी की जगह तक नहीं जा सकता हो, तो याद रखें ऐसे जानवर की कुर्बानी देना इस्लाम में जायज़ नहीं है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के लिए भेंगा, मरीज़, लंगड़ा, कमज़ोर और कटे हुए सींग और बगैर कान वाले जानवर ना हो। याद रखें ऐसा जानवर भी ना हो जो हामिला हो यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ और सही नहीं है। इसके अलावा अगर किसी जानवर के दांत पूरे ना हो, लेकिन अगर बेचने वाले का ये कहना है कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, भले ही दांत ना निकले हों और जानवर की ज़ाहिरी हालत भी यही बता रही है इस जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है, तो फिर ऐसी सूरत में बेचने वाले की बात पर भरोसा करना दुरुस्त है। या फिर अगर हो सके तो ऐसी सूरत में किसी माहिर आदमी की राय ले ली जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। याद रखें जानवरों की उम्र में असल एतबार इस्लामिक चांद के साल का है, अंग्रेजी साल को ना देखा जाए। इस्लामिक चांद के हिसाब से उम्र पूरी होनी ज़रूरी है, भले ही अंग्रेजी साल के हिसाब से उम्र कम हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। दोस्तों, याद रखें कुर्बानी का जानवर जब कुर्बानी की उम्र को पहुंच जाता है तो आम तौर पर उसके 2 दांत निकल आते हैं, जो इस बात की निशानी हुआ करती है कि जानवर की कुर्बानी की उम्र पूरी हो चुकी है। लेकिन इसमें यह बात याद रखें कि असल एतबार उम्र का है, दांतों का नहीं। अगर किसी जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन उसके 2 दांत अभी तक नहीं निकले हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। इसके साथ ही यह भी याद रखें कि अगर किसी जानवर की उम्र कुर्बानी के दिनों में पूरी हो रही है तो उम्र पूरी हो जाने के बाद में उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। इसी तरह से अगर किसी जानवर की उम्र कुर्बानी के तीसरे दिन पूरी हो रही है तो याद रखें फिर तीसरे दिन ही उसकी कुर्बानी करना जायज़ होगी, इससे पहले उस जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। इसलिए दोस्तों याद रखें बकरा ईद से पहले आप इन गलतियों को भूलकर भी ना करें। आप जब भी कुर्बानी का जानवर खरीदें तो पहले आप इन बातों को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप कोई जानवर खरीदें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको सही तरीके से अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।